अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में उसूलों का तलाश करना, उसूल मतलब प्रिंसिपल्स, हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि अगर हम उसूलों को तलाश कर लेते हैं तो हमें उन सच्चाई का पता चलता है जिसको हम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम उसूलों को तलाशने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है किसी चीज़ के काम करने का, उसके पीछे कौन सी सच्चाई काम कर रही है ना। इसे हम कहते हैं उसूलों का पता करना। बहुत सारे ऐसे उसूल हैं जो साइंटिफिक उसूल हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। उनको समझने के नतीजे में आपने देखा होगा कि हमने कितनी ज़्यादा तरक्की की है। कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, स्पेस क्राफ्ट है। ये सब हम इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरीज़ में हमने इस नेचर के बहुत सारे बुनियादी असूलों को, बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कवर किया है। अगर उनकी डिस्कवरी नहीं होती तो हम फिर अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस में ही खुश रहते और उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते जो हम देख रहे हैं। बहरहाल ये नेचुरल प्रिंसिपल्स अगर हम साइंटिफिक वर्ल्ड में देखें तो उसका एक इफ़ेक्ट दिखता है कि हमने कितनी तरक्की की है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उसूल हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका रिलेशन साइंटिफिक डिस्कवरीज से नहीं है, मतलब एम्पिरिकल साइंसेस से नहीं है। उनका जो रिलेशन है वो हमारी साइकोलॉजी से है, उसका रिलेशन हमारे बिहेवियर से है, हमारे बिलीफ सिस्टम से है। कई लोग ये कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि एम्पिरिकल नहीं हैं, जैसे अच्छाई और बुराई का तसव्वुर, खुशी और गम का एहसास, इसमें कोई असूल बुनियादी तौर पे काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारा तजुर्बा ये कहता है कि उसके पीछे भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है साइबर सिक्योरिटी से है, तो मैंने भी साइबर सिक्योरिटी में उन उसूलों को समझने की कोशिश की जिसकी बुनियाद पे हम साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। आपने मेरे दूसरे चैनल पे इन असूलों के बारे में मुझे बात करते हुए सुना होगा। वो 6 असूल हैं जिनकी बुनियाद पे हम साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को देखते हैं, है ना। एज ए मुस्लिम, उन लोगों का जिनका ये ईमान है कि कुरान इस दुनिया और कायनात के बनाने वाले का कलाम है, उस किताब को जब हम पढ़ते हैं और एज ए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जब आप उसको देखते हैं, खैर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कि इस कैटेगरी में फ़िट आते हैं। जो लोग एथिस्ट हैं या नॉन मुस्लिम हैं, शायद उनको ये बात मेरी समझ ना आए, फिर भी अगर इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि जो उसूल कुरान ने बयान किए हैं, उसको अगर हम साइबर सिक्योरिटी की प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे देखें तो हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा इस वीडियो में। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के जो 6 असूल हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव असूल हैं, और उन असूलों को समझने का मतलब ये नहीं है कि उन 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करें हर सिचुएशन में। कई बार हम किसी एक असूल को फोकस देते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी मिक्स 4 असूल। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ 6 के 6 असूल आप फिट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप कुरान को देखें, हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर एक मैसेज है
وہ میسج کس کے لیے ہے؟ وہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ اس بلیو کرنے کے نتیجے میں آپ قرآن کے احکام کو، قرآن کے میسج کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات بہت کلیئر ہے، جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو کتاب کی شروعات ایک دعا سے ہوتی ہے نا، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلام انسانیت کو دیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں، انسانیت کے لیے کام آسان کر دیا بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں کریٹیو بنایا ہے، ہم نے تمہیں ایکسپریشن کی قوت دی ہے، تو بہترین سے بہترین دعا کرو، بہترین لینگویج میں، بہترین انداز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کیا کہ انسانیت کو یہ دعا دے دی کہ یہ لو، یہ پڑھ لو اور اس کو سمجھ لو، یہ بہترین دعا ہے، اور ہم وہ دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں یہ ہے، آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نے دعا کر لی کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اب اس دعا کے نتیجے میں جو پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، یا اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے، اس کو آپ چیپٹر 2 کہہ سکتے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کو پہلا چیپٹر کہہ رہے ہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گائیڈنس ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، مطلب ان چیزوں پہ جو کہ نان امپیریکل ہیں، جو آپ کو نہیں دکھ رہی ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، تبھی ہدایت ہے۔ اگر آپ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر آپ اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکتے۔ کتنا بہترین اصول ہے اگر آپ کانفیڈینشیلٹی کے اصول کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ کانفیڈینشیلٹی کا اصول سائبر سیکیورٹی میں یہ کہتا ہے کہ جو میسج دینے والا ہے اور جو میسج لینے والا ہے، اسی کے درمیان وہ میسج رہنا چاہیے، اور کوئی تیسرا اس میسج کو نہ پڑھ پائے جب تک کہ اس کے پاس کی نہ ہو اس کو ڈیکوڈ کرنے کی، ہے نا۔ تو یہ جو قرآن کا میسج ہے وہ ایک ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ایمان کی جو چابی ہے وہ اخلاص سے آتی ہے، سنسیئرٹی سے آتی ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں اپنے آپ سے، اور آپ کے اندر سنسیئرٹی کا مادہ اتنا ہے، میٹیریل اتنا ہے کہ آپ اس دنیا کے بنانے والے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا، گائیڈنس دکھا، تب وہ سنسیئرٹی کی چابی، ایمان کی چابی آپ کے پاس آتی ہے، پھر آپ اس میسج کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول کانفیڈینشیلٹی، جو اللہ تعالیٰ نے امبیڈ کیا ہے اس میسج کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے۔ اگلا اصول دیکھیے، بہت اچھا، انٹیگریٹی کا اصول، کہ جو میسج ہے اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہونا چاہیے، وہ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے ہمارے پاس اس وقت، جو مصحف ہے، اس کے تواتر میں، اس کے ٹرانسمیشن میں ایک ڈاٹ کا بھی چینج نہیں آیا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اس کا MD5 اوتھینٹیکیشن کرتے ہیں، اس کی ایک ہیشنگ کرتے ہیں، شاہ الگورتھم لگاتے ہیں، تو آپ کے پاس جو اس کا فنگر پرنٹ آئے گا، پرانے سے پرانے قرآن کا اور جو ابھی کا، وہ سیم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے، مختلف ٹائم میں، الگ الگ دور میں، الگ الگ رجیم میں، الگ الگ بادشاہ، اب ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ابھی سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم، کہ اس میسج کا کنٹینٹ چینج نہیں ہو سکتا ہے، ناٹ ایون اے ڈاٹ۔ دوسرا پرنسپل انٹیگریٹی، دیکھیے کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرنسپل کو اپ ہولڈ کیا یہاں۔ اس کے بعد ایک پرنسپل اویلیبلٹی کا ہے کہ میسج سب کو اویلیبل ہونا چاہیے، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ آج کے وقت اللہ کا کلام اس دنیا کے ہر ایک انسان کے پاس ہے، جس بھی زبان میں وہ چاہے، جس بھی ٹرانسلیشن کو وہ فالو کرنا چاہے، جہاں بھی وہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ریجن ہیں دنیا کے اندر جو کہ مین اسٹریم سویلائزیشن سے ابھی بھی کٹے ہوئے ہیں، ہے نا، جیسے کہ لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، یا
नॉर्दर्न पोल के आसपास का इलाका है, जहाँ शायद हो सकता है कि मैसेज ना पहुँचा हो, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो हिसाब होगा किसी भी इंसान का, वो इस बेसिस पे होगा कि उसको कितना इल्म दिया गया और उसके हिसाब से उसने कितना अमल किया। लेकिन अवेलेबिलिटी का जो प्रिंसिपल ये कहता है कि मैसेज अवेलेबल होना चाहिए सारे उन रेसिपिएंट को जो उसके ऑडियंस हैं। तो आप देखें, इंसानियत के पास वो मैसेज हर शक्ल में मौजूद है। तीसरा प्रिंसिपल ये मैंने समझा दिया। इसके अलावा जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? ऑथेंटिसिटी का प्रिंसिपल है, नॉन रिपीडिएशन का प्रिंसिपल है और एक्सेस कंट्रोल का प्रिंसिपल है। ऑथेंटिसिटी ये कहता है कि जब कोई मैसेज आपके पास आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है। मतलब जो इंसान मैसेज को दे रहा है उसकी आइडेंटिटी को आप प्रूव कर सकें। ये काम हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज आया है वो फरिश्तों के ज़रिए आया है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू आया है। उसके बाद का जो प्रिंसिपल है एक्सेस कंट्रोल का इशू है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मैं नहीं समझता हूँ कि उस प्रिंसिपल को हम डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल इसके पीछे एक डिवाइन विजडम है, डिवाइन एक कंट्रोल है, क्योंकि अगर ये एक्सेस कंट्रोल नहीं होता अल्लाह के कलाम पे तो इसको चेंज किया जा चुका होता, इसकी इंटीग्रिटी में को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने इसका इंतज़ाम किया है। अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि ये हमारा कलाम, इसकी हिफाजत करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को देखने का अलग अलग जाविया है, अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग नज़र से लोग देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। अब चूँकि मैं एक अलग अंदाज से देखता हूँ और शायद ये एक वजह रही है कि इस सब्जेक्ट के इतने ड्राई होने के बावजूद इसमें मैंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू तलाश किया। मतलब चीज़ों को उस नज़र से देखने की कोशिश की जो कि लोग एक एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जिस नज़र से नहीं देखते हैं, है ना। और जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसी नॉलेज हमें मिले जिससे फ़ायदा हो, तो बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स हैं जो आपके पास आती हैं जो अदरवाइज़ नहीं आ सकती थी, है ना। इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें मिली है उसकी वैल्यू हमें पता हो, उसका हमें पर्पस पता हो। ऐसा नहीं हो कि भाई हम बस एक रिचुअल की हद तक उन चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कुरान है, पर्पस क्या है कुरान का? पर्पस ये है कि ये अल्लाह का मैसेज है इंसानियत के लिए। तो मैसेज को पढ़ा जाता है, मैसेज की पूजा नहीं की जाती है, मैसेज को जो है हाथ में लेके कसम नहीं खाया जाता है। मतलब कर सकते हैं आप जो कुछ भी करना चाहिए। मेरा चश्मा, इससे मैं बहुत सारे और भी काम कर सकता हूँ। जैसे इसको खोल के हो सकता है कि मुझे कान में खुजली हो रही है, ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये इसका पर्पस है? नहीं, पर्पस इसका डिफरेंट है। तो हर चीज़ का पर्पस है। कुरान का पर्पस है कि आप इसको पढ़ें, समझें, हिदायत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में जो भी आप फ़ैसले लेते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, उसमें इस किताब से रहनुमाई हासिल करें। ये इसका पर्पस है। और जिस भी फील्ड में हैं आप उसकी जो उनके असूलों को अगर आप देखते हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या सॉफ्टवेयर में हैं, अगर आप चीज़ों को बहुत गहराई से देखें और समझने की कोशिश करें और देखें कि उनके अंदर जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, फिर आप ये देखें कि आपकी किताब क्या कहती है, आपको बहुत ही हैरानकुन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनका इंकशाफ होगा, जिनको आप पहले नहीं जानते थे। खैर, ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा शेयर करना अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में आई हो। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।